नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बहुत ख़ास है, क्योंकि ये शनि की चर्चा है, ये मंगल की चर्चा है। दोनों ग्रह आपसी संबंध बनाएंगे। संयोगवश कहें कि शनि सप्तम भाव से मंगल को देखेंगे तृतीय दृष्टि से। तो शनि मंगल का ये जो संयोग है, ये बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। अपने आप में कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारण, मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट इंतज़ार करिए, वो आपको विंडफॉल या यूँ कहें कोई मोटा लाभ हो। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसकी मैं बात अभी करने जा रहा हूँ। जस्ट हौसला रखिए। यह आपको ऊंचाइयाँ देने वाला योग है। यह आपको कंदराओं से, गुफाओं से निकाल कर एक इम्पोर्टेंट छवि देने वाला है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला है, समाज में स्टेटस बढ़ाने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि दे जाएगा जिस भी क्षेत्र में हो। छात्र हो तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के योग, गृहिणी हो तो आपका घर परिवार में सम्मान बढ़े, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो। जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा, जिसको पद चाहिए उसको पद मिलेगा, जिसे प्रतिष्ठा चाहिए उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। कैसे? डिटेल में देखना है इस कॉम्बिनेशन को, इसका एनालिसिस करके अभी बताता हूँ, और नक्षत्रों तक इसके प्रभाव को भी हम विश्लेषण करके आपके समक्ष रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी कृतिका नक्षत्र में गोचर है मंगल का, जो कि 5 जुलाई तक रहेगा। रोहिणी में 5 जुलाई से 24 जुलाई, मृगशिरा अपने ही नक्षत्र में 24 जुलाई से। तो ये मंगल 21 जून से आपको कितना लाभान्वित करता है और जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहता है, इस बीच इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे गुजारिश है। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। हो सके तो मित्रों के साथ शेयर किया करें, लाइक करें, यही आपसे निवेदन है। भूमिपुत्र मंगल दोस्तों, जी हाँ, भाग्य स्थान में तृतीय भाव को देखते हैं। यूँ तो थर्ड हाउस मंगल का भाव है। थर्ड हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो वह कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है, कोई भी लगन हो, क्योंकि तृतीय भाव के मंगल कारक होते हैं। थर्ड हाउस होता पराक्रम का, इसलिए मंगल को थर्ड हाउस का कारका माना जाता है। तो मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर हो तो व्यक्ति बहादुर होता है, साहसी होता है, कर्मठ होता है। मंगल के ऊपर अगर अशुभ प्रभाव हो, खासकर राहु केतु का, तो मंगल दिक्कत देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? राहु केतु का नग नहीं पहनना चाहिए, जो अक्सर पोंगा पंडित आपको डलवा देते हैं। उस स्थिति में हनुमान जी की उपासना करें, राहु केतु की वस्तुओं का दान करें। जैसे कि आप नारियल दान कर सकते हैं मंदिर में, या अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज किसी दरिया में बहा देना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, किसी दरिया के से जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, तो आपको नारियल नदी में बहा ही देना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहता है। राहु केतु, क्योंकि अभी खासकर केतु की बात करें तो 12वें भाव में सूर्य की राशि में यदा कदा स्थितियों को नासाज कर देते हैं, खर्चा करवा देते हैं, या भ्रम की स्थिति क्रिएट करते हैं, सुख में कहीं ना कहीं कमी करते हैं। एनीवेज, मंगल की बात कर रहे थे, तो मंगल भूमिपुत्र हैं। इस अवधि में भूमि से संबंधित कामकाज में भी आपको बेइंतहा लाभ होगा। आपकी जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आने वाली है। वैसे भी गुरु का प्रभाव जब से उत्तम हुआ है, 2 जून से गुरु जब से कर्क राशि में आए हैं, स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, कुछ के लिए हो चुकी हैं। ये मंगल का गोचर है। हफ्ते 10 दिन में
आपके लिए जुलाई की शुरुआत में या जून के अंत में ये मंगल कुछ न कुछ करने वाले हैं। मैं बता रहा था इनका योग क्या बन रहा है शनि मंगल का। देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि, आप कहेंगे शनि की दृष्टि तो अच्छी होती नहीं। जी हाँ, कोई अच्छी नहीं है, मंगल को प्रभावित ही करती है मंगल, परंतु आपको दे तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि त्रिक भाव के मालिक है, अष्टम भाव का मालिक क्या देगा। तो शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ भी जाए तो काहे की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं। वैसे भी 9th हाउस में सेफ बैठा है मंगल। नो डाउट ये लंबी यात्रा में अवरोध का कारण बन सकता है। जो लंबी यात्रा करना चाहते हैं उन्हें जुलाई का महीना कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लंबी यात्रा अवॉइड करें, विदेश यात्रा खासकर। और तीर्थाटन में भी बाधा आ सकती है। जो तीर्थ करना चाहते हैं जुलाई के महीने में शायद ना कर पाएं। वजह कुछ भी हो सकती है, पर्सनल आपका होरोस्कोप हो सकता है। परंतु जो मैं बताने जा रहा हूं शनि मंगल के संबंध के ऊपर गौर करिए। देखिए, शनि छठे भाव के मालिक है, क्योंकि कुंडली में आप देख रहे हैं 6th हाउस जो कि रिपु स्थान है। यहाँ पर कुंभ राशि आती शनि की, जहाँ पर शनि के मित्र राहु विराजमान है। शनि छठे भाव का मालिक 7वें भाव में बैठा है, जो कि अष्टम भाव से 12वां हुआ पीछे बैठा है। अष्टम भाव से 12वें में बैठा है छठे भाव का मालिक। गौर करिए, जो मैं बताने जा रहा हूं कहीं सुनने को नहीं मिलेगा तो फलादेश कैसे ठीक हो। दोस्तों, ये सूत्र वो है जो आपको गहराई में जाकर ही मिलते हैं। अष्टम भाव से पिछला भाव होता है अष्टम से 12वां। 7वां भाव अष्टम का 12वां हुआ और यहाँ पर त्रिक भाव का मालिक शनि बैठा है, जो कि छठे भाव का मालिक है। और अष्टम से आगे अष्टमेश बैठा है, मंगल खुद बैठा है। तो अष्टम भाव के पीछे और अष्टम भाव के आगे छठे भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक बैठा है। कहने का मतलब अष्टम भाव 6th और 8th लॉर्ड्स के बीच में, छठे भाव और अष्टम भाव के मालिकों के बीच में फंसा हुआ है। पापकर्त्री योग कह लें। वैसे भी शनि मंगल दोनों पापी ग्रह हैं, इनके बीच में आपका अष्टम भाव फंस जाता है। गौर करिए, और यहाँ पर अष्टम भाव के ऊपर पापकर्त्री योग ही नहीं लगता, बल्कि छठे और 8वें भाव के मालिक भी अष्टम भाव के दाएं बाएं बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं। दोस्तों, जब किसी भाव के इसके विपरीत सोचिए सिचुएशन, गौर करिए, इसके विपरीत वाइस वर्सा, जब किसी भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों तो यह शुभ कर्तरी योग बनता है। किसी भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ भावों के मालिक बैठे हों, तो उस भाव का कल्याण हो जाता है जो बीच में होता है शुभ ग्रहों के। इसी तरह से ये अशुभ ग्रहों के बीच में अष्टम भाव का मालिक बैठा है, और अष्टम भाव से संबंध रखने वाला अष्टमेश और छठे भाव का मालिक भी बैठा है, जो कि पीछे है। आप समझ रहे हैं, अष्टम भाव को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। अष्टम भाव को पूरी तरह से कमजोर किया गया है, दबाया गया है, जिसे हम विपरीत राजयोग दूसरी सेंस में कह देते हैं। क्योंकि छठे और 8वें भाव का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर पड़ रहा है दाएं बाएं होने से। जैसे शुभ कर्तरी योग होता है, ये पाप कर्तरी योग भी होता तो भी बुरा ना होता, परंतु ये छठे 8वें भाव के मालिकों के कारण ये विपरीत राजयोग का पाप कर्तरी योग बनता है। यहाँ पर झटके के साथ आपकी जिंदगी में एक झटका देने के पश्चात आपको ऊंचाइयाँ देने वाला योग है। कई बार होता है ऐसा न्यूज़ मिले कि आपको उम्मीद ना हो, झटके से आपको खुशी मिले, जिसकी उम्मीद नहीं होती तो वो झटका देती है ऐसी स्थिति। आप इस तरह से समझें, जहां से आप ना उम्मीद हो चुके हैं
कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, कोई रिलेशंस को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, या फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसका निदान, उसका सॉल्यूशन, और उसमें आप ऊंचाइयां छूते चले जाते हैं। लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ दिनों में कैसे पहुंच गया, दिनों में आप कैसे पहुंच गए। अगर आप सीआईडी में हैं, सीबीआई इत्यादि में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं के साथ कोई नाता है, तंत्र मंत्र विद्याओं के साथ नाता है, तो कमाल ही होगा। रिश्वत का खूब पैसा मिलेगा, लिगेसी से पैसा मिलेगा जो आपका हक का पैसा नहीं होता, इंश्योरेंस का पैसा मैच्योर हो सकता है, कोई एफडी भूली बिसरी आपको मिल सकती है, कोई दोस्त मित्र आपके नाम मोटा अमाउंट करके जा सकता है, कोई विदेश रवाना हो जाए, कोई वैसे ही कोई ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट ही आपके नाम कोई करोड़ों अरबों रुपया छोड़ कर जा सकती है। इस तरह के योगों में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, भूलना नहीं है, याद रखना है, ये योग इस तरह का ना किसी ने अभी तक बताया है। पूरे इंटरनेट में नोबॉडी विल हैव टॉक अबाउट दिस योगा। शनि मंगल से ये जो विपरीत राजयोग कम पाप कर्तरी योग बन रहा है, डबल डबल, इसकी व्याख्या करना ही आसान नहीं है, ध्यान नहीं जाता। एक्सपीरियंस के कारण ही ये सब मालूमात पड़ता है। एनीवेज, तो मंगल के कारण आपका, जैसे कि बताया, तीर्थाटन में अवरोध जरूर होगा, धन मिलेगा, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, वो गुरु भी बताता है बेसिकली। देखिए, सभी ग्रह एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये मंगल शनि गलत प्रभाव दे दें, ये हो नहीं सकता। जहां पर गुरु शनि को भी देख रहे हैं, गुरु वैसे ही लाभ स्थान में शुक्र के साथ है, भाग्य स्थान का मालिक भाग्येश शुक्र, जो कि सुख भाव के मालिक गुरु के साथ लाभ स्थान में बैठा है। चतुर्थेश और नवमेश का संबंध कुंडली में, वह भी लाभ स्थान में हो, तो ये बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग, वह भी 11वें भाव में। तो योग जो राजयोग बन रहे हैं वो इस विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग कहें, अष्टम भाव के ऊपर जो फोकस हो रहा है 6ठे और 8वें भाव का, उसको कंप्लीमेंट करता है ये डायरेक्ट राजयोग गुरु शुक्र का। और सूर्य आपको दोस्तों समाज में प्रतिष्ठा देते हैं, राजसी ठाठ बाट देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। बुध के साथ है, बुध द्वितीय राजयोग है अभी 21 तारीख जिस दिन, हालांकि बुध आगे चले जाएंगे। बुध का 11वें भाव में बैठना भी अच्छा है। हालांकि चंद्रमा की राशि में बुध सहज नहीं होते, उसके लिए आपको थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि इतना कुछ घटनाक्रम जब हो रहा हो तो मन को शांत रखने की कला भी आपको ही आनी चाहिए। अब जितना दोस्तों बड़ा होता है इंसान, जितना इंसान ऊंचे पद पर पहुंचता है, उसको उतना ही शांत रहना भी आना चाहिए, उसे उतना ही सहज भी अपने आप को करना आना चाहिए। टू मच एक्साइटमेंट इज ऑलवेज बैड, रिमेंबर दिस थिंग। तो उपलब्धियां, संसारिक उपलब्धियां भरपूर मिलेंगी यहाँ पर। हाँ, नो डाउट धार्मिक उपलब्धि के योग नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में मंगल का बैठना थोड़ा सा धर्म के लिए आपके पास या तो समय नहीं होगा, आप संसारिक कृत्यों में इतना बिजी होंगे, इतना व्यस्त होंगे कि यू वॉन्ट बी हैविंग टाइम टू गो टू टेम्पल। इवन जाएंगे टेम्पल बस फॉर्मेलिटी करके आएंगे, ये थोड़ा सा आपका, इसे नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति के पास जरूर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं, जरूर से ज़्यादा काम हो घर परिवार में या कार्य क्षेत्र में, तो ये होता है। एनीवेज, ये शनि मंगल का योग आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव के मालिक की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर पड़ रही है और वह भाग्य स्थान में बैठा है। भाग्य तो इतना साथ ऐसे में नहीं देता, परंतु विपरीत राजयोग जो बन रहे हैं, अष्टम भाव आपका कमाल का हो जाता है। और अष्टम भाव के कारण देखिए, विस्फोटक ढंग से जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा दबाया जाए तो वह उतनी ही एनर्जी से ऊपर उठता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इंतज़ार अगर आपने ज़िंदगी में बहुत कर लिया है, अगर आप बहुत ज़्यादा तड़पाए गए हैं, तरसाए गए हैं,
तो ये आपके लिए राजयोग है। विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अष्टम भाव के कारण आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा घटनाक्रम होने वाला है जो आपको याद रहेगा। ये यादगार महीने में आप एंटर करने जा रहे हैं। जून के ये 10 दिन और जुलाई का पूरा महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर हम नक्षत्र के ऊपर नज़र मारें तो कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में मंगल का गोचर, और सूर्य तो वैसे ही केंद्र में है, तो मंगल बुरा फल तो दे ही नहीं सकते। सरकारी तंत्र से भी बल्कि फायदे के योग बनते हैं, पिता पक्ष की तरक्की के योग बनते हैं। और उधर रोहिणी नक्षत्र में जब मंगल का गोचर होगा 5 जुलाई से, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक। दोस्तों, ये तो लक्ष्मी की अनुकंपा वाली बात हो जाती है। 5 जुलाई से महालक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, कुबेर देव प्रसन्न रहेगा। 5 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जब मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो ये अद्भुत राजयोग होगा। देखिए, जहाँ पर मैंने विपरीत राजयोग बल्कि पाप कर्तरी राजयोग की, जिसमें विपरीत राजयोग सम्मिलित है, अष्टम भाव की विवेचना की, वहाँ पे डायरेक्ट राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग भी बने हुए हैं। तो ये हमारे इस विवेचन को पूरी तरह से सही ठहराता है। मंगल स्वयं के नक्षत्र में होंगे 24 जुलाई को, अपने ही नक्षत्र में मृगशिरा में, तो यह आपको यात्राओं का सुख देता है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्ति तो लाभान्वित होंगे। भूमि संबंधित कामकाज से भी लाभ होगा। कमीशन के कामकाज से लाभ होने के योग बनते, क्योंकि 11वें भाव में बुध का प्रवेश हो जाएगा। व्यापार में कोई बड़ी डील या कोई बड़ा बिजनेस या उसकी कोई रूपरेखा आपको समझ में आने लग जाएगी। आपको ज़िंदगी में जो हलचल हुई है, आपके हाल फिलहाल कुछ महीनों में कुछ परिवर्तन आपने देखे हैं, कुछ स्थितियां देखी है, दोस्तों को देखा, मित्रों को देखा है, सगे संबंधियों को देखा है, सभी को देखा है। आपका एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है, जो उसको यूज करेंगे, परंतु सहज रहकर कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव रिस्क लेने का समय तो है। ये बात मैं निश्चित तौर से कहता हूँ, क्योंकि जुलाई को शनि वक्री होंगे। उससे पहले 27 जुलाई से पहले कोई खास ठोस कदम उठाने का समय है। यू मस्ट गो अहेड, गॉड इज़ विद यू। ऑल द बेस्ट। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।